शॉर्टकट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के कानूनी मामले को समझेंगे, लेकिन इसके पहले कानून किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और जहां कानून नहीं होता तो वहां किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसको जानने का प्रयास करेंगे। राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और जिनका पालन न करने पर व्यक्ति दंड का भागी होता है। इस प्रकार राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। भाई राज्य क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। एक विधि शास्त्री ऑस्टिन थे, उनका कहना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है और संप्रभु कौन होता है, वो राज्य होता है और राज्य अमूर्त रूप में है और उसका मूर्त रूप ही सरकार है, अर्थात सरकार जो आदेश या आज्ञा देगा, नियम बनाएगा, वही जो है कानून होगा। ठीक है। अब किसी भी कानून की आवश्यकता क्या है, तो किसी भी राज्य में कानून इसलिए आवश्यक है कि जहाँ कानून नहीं होगा वहाँ अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, अर्थात समाज के मूलभूत संसाधन अर्थात रोटी कपड़ा मकान को लेकर बलवान निर्बल को सताएगा, मनुष्य में झगड़े और लड़ाइयाँ होंगी। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते से, एक सांड किसी दूसरे सांड से लड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य भी जानवर की भांति लड़ेगा और वह एक सभ्य मानव ना होकर पशु के समान हो जाएगा। इस प्रकार कानून ही है जो किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है और सरकार के सो जाने पर भी वह जागता रहता है, जो किसी भी व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करता है। आप जानते हैं कि रात को अगर आपके घर में कोई चोरी नहीं कर रहा है तो वो कानून का डर है, भय है, क्योंकि सरकार तो सो जाती है भाई, आपका पीएम सीएम जितने भी कलेक्टर वगैरह सो जाते हैं, लेकिन कानून जागता रहता है। अब कानूनी मामले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीवानी जिसे सिविल या व्यवहारिक कहते हैं, दूसरा फौजदारी जिसे आपराधिक या क्रिमिनल कहते हैं। और इस प्रकार अदालतें भी दो प्रकार की होती हैं, अर्थात दीवानी और फौजदारी। ओके। अब दीवानी मामले में क्या क्या आता है, तो दीवानी मामले में यह शामिल होता है कि किसी व्यक्ति और व्यक्ति के आपसी रिश्तों या संबंधों में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए दीवानी अदालतें होती हैं। भाई अब आपसी संबंधों में एक पति पत्नी के बीच का संबंध होता है, पिता पुत्र के बीच, या कोई किसी के साथ संपत्ति का मामला हुआ, ये सारे मामले इसमें आते हैं। इसमें एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति की मांग होती है, क्योंकि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति या महिला के अधिकारों को छीना होता है या उसके ऊपर हिंसा का व्यवहार किया होता है, इसलिए इसमें जो है मामले इस तरह के आते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता हुआ, तो वो भी इसमें आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। तो दीवानी मामले में कई प्रकार के, मतलब कि दीवानी मामले कई प्रकार के होते हैं। जो इस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के हैं, पहला है फैमिली लॉ। तो परिवार के जो विधि विधान है वो फैमिली के अंतर्गत, यानी कि फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है जैसे शादी, तो मैरिज हुआ, किसी मतलब कि एक पति पत्नी बने, ठीक है, तो उसमें जैसे सेपरेशन हो गया, जैसे एक पति पत्नी है वो अलग रहने लगे बिना तलाक लिए ही, तो वो क्या नियम कायदे कानून होंगे, वो फैमिली लॉ के अंतर्गत है। दूसरा डिवोर्स का मामला होता है, भाई तलाक अगर किसी को लेना है तो कैसे ले सकते हैं, या अगर बिना तलाक के ही अलग रहने लगे तो क्या नियम कायदे कानून होंगे, वो मामला इसमें है। तीसरा है एलिमोनी, यानी कि इसे गुजारा भत्ता कहते हैं, अर्थात एक पति है वो अपनी पत्नी को अलग कर दिया, अलग रहने लगा, तो वो गुजारा भत्ता किस प्रकार का देगा, ये कानून ही तय करता है। और जैसे कोई बेटे हैं अपने माता पिता को नहीं गुजारा भत्ता, मतलब कि उनका देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो वो कानून बताएगा कि क्या कैसे करना है, गुजारा भत्ता उनको देना है, रख रखाव कैसे करना है। अगला है गार्जियनशिप का, तो इसमें संरक्षकता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई कोई संरक्षक है तो वो संरक्षक किसे कहते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, बच्चा है तो बच्चा कब तक माना जाएगा, और जो बच्चा है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सारे मामले इसमें आता है। अगला है एडॉप्शन का, तो इसमें यह होता है कि भाई कोई पति पत्नी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो अगर बच्चों का सुख भोगना चाहते हैं तो वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी यह कायदे कानून होता है कि कोई भी, मतलब कि कोई भी कपल हैं तो वो किस प्रकार के बच्चे को गोद लेंगे, और बच्चे गोद लेंगे तो वो संपत्ति का अधिकारी फिर हो जाता है। ये सारे नियम कायदे कानून होते हैं इसमें। अगला है सक्सेशन का, तो इसमें यह होता है कि भाई कोई भी बच्चा है तो वो उसके पिता की जो संपत्ति होगी उसको किस प्रकार मिलेगी, इस प्रकार का उत्तराधिकार अधिनियम जो होता है इसमें आते हैं। पैतृक संपत्ति का, तो इसी के अंतर्गत आता है।
दूसरा है प्रॉपर्टी लॉ। पहला था फैमिली, दूसरा है प्रॉपर्टी लॉ। तो इसमें यह होता है कि किसी संपत्ति को खरीदना बेचना आदि शामिल होते हैं और साथ ही उत्तराधिकार अधिनियम भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई खेत बेचना है तो ये संपत्ति का मामला है। और मान लो कोई मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो एक पत्नी थी, उसकी पत्नी की डेथ हो गई, कोई दूसरी पत्नी लाता है और उस पत्नी आती है तो कुछ बच्चों को लेकर आती है। अब वो पत्नी भी डेथ कर गई तो फिर उन बच्चों को अगर वो कहे कि हम इसको नहीं देंगे कोई भी संपत्ति में हक, तो वो कानूनन उसका हक होता है क्योंकि उसके माँ से वो शादी किया होता है। तो ये मामला भी इसी में आएगा। ठीक है। इसमें यह भी शामिल होता है कोई पति है वो अपनी पत्नी का गर्भपात करा देता है तो वो क्रिमिनल मामला बन जाता है, क्योंकि वो एक जान मार देता है, हत्यारा बन जाता है उसका, क्योंकि एक जान आने वाली इस दुनिया को देखी नहीं और उसको मार दिया तो वो क्रिमिनल मामला हो जाता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी कि समझौता। तो समझौता का मतलब कोई नौकरी हुई तो वो भी एक समझौता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। खरीद बिक्री हुआ, मतलब कि भैंस आप खरीदे, बकरी खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो समझौते के अंतर्गत आता है। किराया का घर यानी कि रेंट का जो रूम होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कोई भी लेन देन हुआ इसी के अंतर्गत आता है। चौथा है अपकृत्य, यानी कि मानहान या असावधानी से किसी को चोट पहुंचाना। मतलब कोई आपका बेटा है वो छोटा है और किसी के ऐसा कर दिया कि दूसरे व्यक्ति की जान चली गई तो वो अपकृत्य माना जाएगा, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं किया गया है। तो दीवानी मामले में जो कानून चलता है वह है सब्सटेंटिव में फैमिली लॉ और प्रोसीजरल में वो होता है CPC और IEA अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट और ऑथ्स एक्ट। तो ये सारे कानून चलते हैं। अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन बाद में देख लेंगे क्या कैसा होता है। ओके। दूसरा है फौजदारी, जिसमें अपराध के मामले आते हैं। राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन ही अपराध है। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति की हत्या की, लूट, चोरी और डकैती आदि इसमें शामिल हैं और इसमें दंड की मांग की जाती है। उसमें भाई दीवानी में आप देखें क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन की मांग की जाती है, लेकिन इसमें जो डिमांड होती है वो पनिशमेंट की होती है। दीवानी मामले में जहाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विवाद होता है, वहीं यहाँ व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद बन जाता है, क्योंकि चोरी, डकैती, लूट और मार ये कानून के विरुद्ध है। और अगर यह कानून के विरुद्ध है तो राज्य के विरुद्ध है, इसलिए इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा होता है। इसको आप समझ गए होंगे। दीवानी या फौजदारी मामले के दो हिस्से होते हैं और कानून भी दो प्रकार के बने होते हैं। जैसे फौजदारी में ये कानून चलते हैं, जैसे सबस्टेंटिव में जहां हम बताएं फैमिली में फैमिली लॉ चलता है, सिविल में और प्रोसीजरल में CPC चलता है, वैसे ही जब क्रिमिनल मामला हुआ तो इसमें तात्विक का मतलब होता है, इसमें सीधा सीधा यह लिखा होता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत, और गलत बदले क्या दंड दिया जाएगा। जैसे इंडियन पेनल कोड है IPC 1860 भारतीय दंड संहिता। दूसरा है प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियागत। इसमें यह शामिल होता है कि भाई आपराधिक मामलों की किसी अदालत में प्रक्रिया कैसी होगी, जज कैसे होगा, कौन होगा, गवाही कैसे होगी, शपथ कैसे दिया जाएगा, रिमांड या जमानत कैसे होगी, रजामंदी कैसे होगी। रजामंदी मतलब होता है कि दो व्यक्ति आपस में रजामंद हो जाए कि हमें अब मामला छोड़ देना है, अब ज़्यादा मतलब कि कोर्ट कचहरी में नहीं दौड़ना है, ये मामला होता है। एग्जाम्पल में इसमें होता है, इसमें एग्जाम्पल बताए CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजर को, दंड प्रक्रिया संहिता IEA है जानते हैं, और सेक्ट आप जानते ही हैं। तो ये होता है। कानून का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो प्राचीन भारत में याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनुस्मृति चलते थे। मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासक बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक थे तब शरीयत कानून चलता था। और आधुनिक भारत में जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तब ब्रिटिश कानून भारत में चलने लगे और आज भी चल रहे हैं। जैसे IPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सब इंग्लिश कानून है। ओके, थैंक यू, आगे मिलते हैं।